नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए क्या पैटर्न रहता है, मेंस का क्या पैटर्न रहता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का जो परीक्षा पैटर्न है वो एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। किसी भी परीक्षा का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जैसे कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, इसके अलावा टोटल मार्क्स क्या रहने वाले हैं, सेक्शन कौन कौन से उसमें रहने वाले हैं और सेक्शन वाइज टाइम पीरियड क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम पैटर्न के द्वारा पता चलती है। एसबीआई क्लर्क की जो ऑनलाइन परीक्षा है ये 2 चरणों में होती है, एक आपकी प्रीलिम्स और दूसरी मुख्य परीक्षा। दोनों चरणों को उत्तीर्ण करने के बाद ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्थानीय भाषा परीक्षा यानी कि एलएलटी लोकल लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर होना पड़ता है और उसे क्वालिफाई भी करना पड़ता है। अगर आप एलएलटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए योग्य नहीं माना जाता है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो प्रीलिम्स जो परीक्षा है इसमें 3 खंड होते हैं, अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपकी रीजनिंग। प्रारंभिक परीक्षा के लिए टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से मुख्य परीक्षा में 4 खंड होते हैं, जो कि आगे हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कौन कौन से खंड होते हैं, यानी कि सेक्शन कौन कौन से होते हैं और उनके लिए क्या क्या टाइम पीरियड रहता है। इसके अलावा इसके टोटल मार्क्स जो है मुख्य परीक्षा के वो 200 मार्क्स रहते हैं। 190 क्वेश्चंस आपको मुख्य परीक्षा में मिलते हैं। इसके बाद में आपका एलएलटी एग्ज़ाम होता है, दोनों को आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद। अब बात करते हैं दोस्तों 2021 का जो पैटर्न है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो जो बेसिक जानकारी है वो आपको बता देते हैं कि परीक्षा जो है वो ऑनलाइन रहती है। परीक्षा के जो स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, उनमें पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और आखिर में होता है आपका स्थानीय भाषा परीक्षा यानी कि एलएलटी लोकल लैंग्वेज टेस्ट, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो होता ही है। अगर बात करें सेक्शन कौन कौन से होते हैं तो कितने होते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में 3 सेक्शन होते हैं, मेंस में 4 सेक्शन होते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चंस होते हैं और मेंस में 190 क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 मार्क्स का पेपर होता है, मेंस के लिए 200 का होता है। इसके अलावा जो टाइम पीरियड है तो प्रीलिम्स में आपको 1 घंटे का समय मिलता है, मेंस में 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है। अब प्रश्न पत्र की जो लैंग्वेज होती है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहती है। ये कुछ बेसिक जानकारी हमने आपको बताई ताकि आपको ये सब कुछ मालूम रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो एक आपका होता है अंग्रेजी लैंग्वेज का यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 होते हैं, मार्क्स भी 30 क्वेश्चंस के लिए 30 होते हैं और जो टाइम पीरियड यानी जो आपको टाइम मिलता है इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए वो मैक्सिमम 20 मिनट्स का होता है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है इसके 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के, और 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के लिए आपको 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स में आपको ये करने होते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का आपको समय मिलता है। तो दोस्तों, ये आपका मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है। इसके बाद दोस्तों आपका मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न अगर देखें तो इसमें 4 खंड होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होते हैं, मार्क्स भी 50 होते हैं। 35 मिनट्स आपको इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं। इसी तरीके से जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के लिए, और 45 मिनट में आपको ये सेक्शन सोल्व करना पड़ता है। इसके अलावा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है कंबाइंड सेक्शन, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। टोटल आपके 190 क्वेश्चन मेंस में रहते हैं 200 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको मिलता है। तो आई होप कि आपको प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न समझ में आया होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग सेक्शन के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है कि 35 मिनट में आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन करना है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा।
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप बीच में अपने सेक्शन वाइज चेंज कर सकते हैं, आपका वो टाइम वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश वाले सेक्शन से आप पहले क्वांट वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं, क्वांट वाले से रीजनिंग वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो एलएलटी टेस्ट होता है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों पास करने के बाद जो आपको अंतिम रूप से फाइनल जो सिलेक्शन आपका होना है, उसके लिए लोकल लैंग्वेज का आपको एक टेस्ट होता है और उसको आपको पास करना होता है। अगर आप वो पास नहीं कर पाते हैं उस एग्ज़ाम में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ये भी है कि जो कैंडिडेट्स 10वीं और 12वीं कक्षा में इस तरह की कोई मार्कशीट या उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें कि स्थानीय भाषा का उन्होंने स्टडी किया हो अपने स्कूल लेवल में, या कोई सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उनको इस परीक्षा से छूट भी दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा जो मार्किंग का सिस्टम है उसके बारे में आपको बता दें कि एसबीआई कलर का जो मार्किंग का सिस्टम अभी तक रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग रही है आपकी 1/4, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसका 1/4 अंक काट लिया जाता है अगर आप गलत करते हैं कोई क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों जो सामान्यतया जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं जो नए अभ्यर्थी हैं। हालांकि सब कुछ इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी जैसे कि एक क्वेश्चन रहता है कि एसबीआई कलर का एग्ज़ाम एक साल में कितनी बार होता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है साल में एक बार एसबीआई कलर का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा एसबीआई कलर की परीक्षा में कितने क्वेश्चन होते हैं, तो जैसा कि आपको बताया हमने, प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का, और मुख्य परीक्षा में 4 सेक्शन होते हैं। इसी तरीके से एसबीआई कलर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, जैसे कि हमने आपको बताया 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। इसके अलावा क्या मैं परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर लेकर जा सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन भी नए अभ्यर्थी करते हैं, तो कैलकुलेटर कहीं पे भी आपको अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आपको अलाउ नहीं होता है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, मेंस में 190 क्वेश्चन होते हैं। एसबीआई कलर परीक्षा में कितने जो सेक्शन वाइज टाइम लिमिट है, अनुभागीय समय सीमा क्या रहती है, तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया, प्रारंभिक परीक्षा में आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय मिलता है, और जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स का समय मिलता है। वहीं जो आपके क्वांट और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसके लिए आपको 45 मिनट का जो सेक्शन वाइज टाइम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं अपनी पसंद के अनुसार प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, तो इसका जवाब है कि आपको अपने जो क्वेश्चन पेपर के जो सेक्शन वाइज आप किसी भी सेक्शन को पहले कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि पहले आपको इंग्लिश का सेक्शन ही करना पड़ेगा, या इससे पहले आपको दूसरा सेक्शन आप बाद में नहीं चेंज कर सकते, ऐसा नहीं होता है। यदि मैं किसी प्रश्न को बिना हल किए छोड़ दूं तो अंक काटे जाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, जिनको आपने कोई जवाब नहीं दिया है, उनके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन रहता है कि प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, तो आपको जैसा कि मालूम ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। परीक्षा कितनी पाली में आयोजित की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो 2 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है। दोस्तों प्रश्न पत्र की भाषा क्या होगी, तो इसका जवाब हमने पहले भी दिया है, अंग्रेजी और हिंदी में। तो दोस्तों इसके अलावा एसबीआई कलर एग्ज़ाम से रिलेटेड ये पूरी सीरीज़ हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले आपको एसबीआई कलर के एग्ज़ाम के बारे में एक सामान्य जानकारी दी, इसके अलावा आज हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम एसबीआई कलर के सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एसबीआई कलर के एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी, तो हर एक टॉपिक को हम छुएंगे और इस पूरी सीरीज़ में आपको एसबीआई कलर एग्ज़ाम की सारी जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।